हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो एंशियंट हिस्ट्री की जो सीरीज कवर कर रहे थे, जिसमें कि हम एमसीक्यू कवर कर रहे थे, तो उसमें हमारा टॉपिक थर्ड चल रहा था, जो कि किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से इनकम्प्लीट रह गया था, जिसमें हमने 19 क्वेश्चन कवर किए थे। तो अब वहाँ से आगे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? इसका आंसर है सिक्का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी गला का, ऑप्शन बी बाहु का, ऑप्शन डी कलाई का। तो इसका आंसर हो जाता है गला का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो इसका आंसर हो जाता है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए मानसहेरा, ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी बोगजकोई, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बोगजकोई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है? ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन ए अंग और मगध, ऑप्शन बी कौशल और विदेह, ऑप्शन डी कुरु और पांचाल, ऑप्शन डी मत्स्य और शूरसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग और मगध। क्वेश्चन नंबर 26, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इसका आंसर हो जाता है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और भक्ति, ऑप्शन सी। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी देवी पूजा, ऑप्शन बी बलि एवं कर्मकांड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाता है बलि एवं कर्मकांड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका आंसर ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुष्णी। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन डी वितस्ता, ऑप्शन डी यमुना। इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यदु, ऑप्शन ए बी पुरु, ऑप्शन सी तुर्वस, ऑप्शन डी किकट। इसका आंसर हो जाएगा किकट, ऑप्शन डी का, इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी शिल्पकर्म, ऑप्शन डी व्यापार। इसका जो आंसर हो जाता है
शिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। इसका आंसर हो जाता है जौ, यानी जौ के लिए। यव शब्द जो है ऋग्वैदिक काल में जौ के लिए प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, वैदिक योगीन सभा क्या थी? ऑप्शन ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका आंसर हो जाता है मंत्रिपरिषद थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? ऑप्शन ए आरण्यक में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। इसका आंसर हो जाता है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं? ऑप्शन ए अग्नि को, ऑप्शन बी इंद्र को, ऑप्शन सी रुद्र को, ऑप्शन डी विष्णु को। इसका आंसर हो जाता है इंद्र को सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ यानी 250 ऋचाएँ इंद्रदेव को सर्वाधिक समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? ऑप्शन ए अग्नि से, ऑप्शन बी वरुण से, ऑप्शन सी विष्णु से, ऑप्शन डी यम से। इसका आंसर हो जाएगा अग्नि से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र, यानी ऑप्शन बी। इंद्र को युद्ध का देवता और पुरंदर कहा जाता था, यानी पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी रुद्र, ऑप्शन डी इंद्र। आंसर हो जाएगा इसका इंद्र, ऑप्शन डी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र, ऑप्शन बी। पुराणों की संख्या है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। इसका आंसर है 18। पुराणों की संख्या 18 है, यानी ऑप्शन बी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में क्वेश्चन नंबर 45 है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में, ऑप्शन डी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद।
इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी यानी ऑप्शन डी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। इसका आंसर हो जाएगा ईरान से, ऑप्शन बी। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। इसका आंसर है गाय को अगन्य माना गया है, इसको न मारने योग्य पशु कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आचार्य, ऑप्शन बी अधर्व्यु, ऑप्शन सी उपाध्याय, ऑप्शन डी पुरोहित। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरोहित, ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया एमसीक्यू सीरीज एंशिएंट हिस्ट्री जीएस का। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगली वीडियो जल्दी आएगी, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो होगा बौद्ध धर्म। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी यूजफुल चीज़ों के लिए आप अगर इस सीरीज में जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम जीएस से रिलेटेड जितनी क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में वो सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं। यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।